मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने गति के दूसरे समीकरण अर्थात S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ग्राफीय विधि से सिद्ध करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग गति के तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को ग्राफीय विधि से हल करना या सिद्ध करना क्या करेंगे, सीखेंगे। सिद्ध करना क्या करेंगे, सीखेंगे। कौन सा? तो गति के तीसरे समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। आइए हम लोग आप लोगों को लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में, वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तीन टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों याद रखना कि सब में आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि द्वारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ac क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान समझिए, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकता है, ग्राफीय विधि से सिद्ध करें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ कह सकता है कि जहाँ v u a और s का अपना सामान्य अर्थ है। दूसरा कह सकता है कि दूरी वेग संबंध के समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध करें। ग्राफीय विधि द्वारा क्या करें, सिद्ध करें। याद रखना मेरे प्यारे, दूरी वेग कहे या विस्थापन वेग कहे या स्थिति वेग कहे, यही समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्योंकि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो जितना दूरी होता है उतना ही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो जितना दूरी होता है उतना ही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो पूरी दूरी ही क्या होती है, उस समय विस्थापन होती है। और एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया है स्थिति वेग संबंध के समीकरण। इसको क्या कहा है, स्थिति वेग संबंध के समीकरण को समीकरण कहते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। अब ध्यान से समझिए, ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन करें। गति के तृतीय समीकरण का क्या करने, निगमन करें। तो सब में मतलब तीनों क्वेश्चन को मिलाकर हम लोग को कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हमें क्या करें, तीसरा समीकरण कौन सा होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को क्या कह रहा है, सिद्ध करने को कह रहा है। तो आइए हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको सिद्ध करते हैं। और तीनों समीकरण किसके लिए है मेरे प्यारे भाइयों, तो एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु के लिए है। एक समान त्वरण से चल रही वस्तु के लिए है, एक समान त्वरण से चल रही किसी भी वस्तु के लिए है। हल, ये तीनों समीकरण किसके लिए, एक समान त्वरण से चल रही वस्तुओं के लिए ही लागू होता है। हल, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से चल रही है, जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v है। और वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। क्या तय करती है मेरे प्यारे? तो t समय में s दूरी तय करती है। t समय में s दूरी तय करती हैं। अब क्या मेरे प्यारे भाई, अब वेग समय ग्राफ से अब वेग समय ग्राफ से अब हम वेग समय ग्राफ क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। वेग समय ग्राफ का क्या करेंगे, खींचेंगे। ध्यान से समझिए। वेग, आइए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं।
एक हम लोग क्या खींचते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ग्राफ खींचते हैं। कौन सा ग्राफ? तो वेग समय ग्राफ। ये वाई अक्ष हो गया और ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, एक्स अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। वाई अक्ष ये हो गया वाई अक्ष। ये जो हो गया मूल बिंदु को हम ओ से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओ से डिनोट कर दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, समय हमेशा क्या होता है, समय हमेशा एक्स अक्ष पर होता है और वेग हमेशा कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, वेग जो रहेगा हमेशा मीटर पर सेकंड में वाई अक्ष पर रहेगा। वेग कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, वाई अक्ष पर रहेगा। कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, वाई अक्ष पर रहेगा। अब ध्यान से समझिए, कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ पूरा टोटल जो समय है मेरे पास, वो टोटल समय कितना है मेरे प्यारे भैया, टी है। पूरा टोटल समय कितना है, टी है। पूरा टोटल समय कितना है, टी है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु बिंदु ए पर स्थित है। कहाँ? ये बिंदु ए है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। वो विरामावस्था में है। अब क्या हो रही है, अब चलना प्रारंभ कर रही है। क्या कर रही है, उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेग मेरे प्यारे भाइयों बढ़ेगा तो समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वेग और समय बढ़ेगा तो जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ेगा। तो वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है तो वस्तु का ग्राफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। वस्तु का ग्राफ भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, वस्तु का ग्राफ भी बढ़ेगा। और कहाँ तक बढ़ेगा, तो वस्तु के अंतिम वेग और अंतिम समय तक जाके क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा मेरे प्यारे भाइयों, वस्तु कहाँ तक, वस्तु का ग्राफ का ढाल जो है कहाँ तक बढ़ेगा, तो वस्तु के अंतिम वेग और अंतिम समय पर जाके ग्राफ का ढाल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तब हम उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, उसको हम मिला देंगे। किससे मिला देंगे, तो डॉट लाइन से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ए से ग्राफ का ढाल कहाँ तक गया, बी तक गया। और ये बी तक हम इसको क्या करेंगे, अंतिम वेग और अंतिम समय से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ग्राफ का ढाल कहाँ तक जाके रुकेगा, तो अंतिम वेग तक जाएगा और अंतिम समय तक जाके क्या होगा, ग्राफ का ढाल क्या होगा, रुक जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। साथ में हम इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी और यहाँ जो अंतिम वेग है उसको ई, अंतिम समय जो है उसको हम क्या लिखेंगे, डी। अब ध्यान से एक बार फिर से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, कोई वस्तु जो है बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग यू से क्या है, इस मतलब प्रारंभिक वेग u से स्थिर है। लेकिन अब वस्तु क्या होती है, चलना प्रारंभ करती है। तो वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो वस्तु जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों बढ़ेगा तो मेरे प्यारे भाई ग्राफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ग्राफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहाँ तक ग्राफ का ढाल, कहाँ तक ग्राफ का ढाल भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ेगा। ग्राफ का ढाल कहाँ तक बढ़ेगा, तो वस्तु के अंतिम वेग और अंतिम समय तक क्या होगा, ग्राफ का ढाल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ग्राफ का ढाल क्या होता रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ता रहेगा। तो ग्राफ ए से बी क्या होगा, ए और बी क्या ग्राफ का ढाल हो गया। ए बी क्या हो गया, ग्राफ का ढाल हो गया। अब हम लोग करेंगे वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से अब लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अब ध्यान से रख समझना, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, u है। और यहाँ से पूरा दूरी क्या है, तो v है। यहाँ से ये जो दूरी है पूरा v है और ये दूरी क्या है, u है। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, अब ध्यान से समझिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि a d का वैल्यू जो है v है और c d का वैल्यू जो है क्या है, u है। अब ध्यान से हम लोग करते हैं, मतलब OD बराबर AC। OD किसके बराबर है, तो AC के बराबर है। OD बराबर AC बराबर कितना, OD बराबर AC बराबर कितना है, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ समय है तो ये भी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे भाइयों OA बराबर DC बराबर क्या मेरे प्यारे भाई, DC बराबर क्या हो गया, U हो गया। अब OE बराबर मेरे प्यारे भाइयों
ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, ओ ई बराबर बता दीजिए, ओ ई बराबर हो जाएगा डी बी बराबर भी, डी बी बराबर भी, डी बी बराबर क्या मेरे प्यारे भैया, डी बी बराबर भी। अब वेग समय ग्राफ के ढाल, अब लिखेंगे हम, देखिए मेरे प्यारे भाई, वेग समय ग्राफ का जो ढाल ए बी है, इसके जो अंदर वाला क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के ढाल के जो नीचे वाला क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वो किसको दर्शाता है, क्षेत्र जो है दूरी को क्या करता है, दर्शाता है। क्षेत्र किसको दर्शाएगा, किसको प्रदर्शित करेगा, तो दूरी को प्रदर्शित करेगा या दूरी को बताएगा। वेग समय ग्राफ के ढाल ए बी, वेग समय ग्राफ के ढाल ए बी, वेग समय ग्राफ के ढाल ए बी के नीचे क्षेत्र कौन है, ए बी के नीचे क्षेत्र कौन सा है, ए बी डी ओ के क्षेत्रफल से दूरी एस की गणना किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एस की गणना किया जा सकता है। किसके क्षेत्रफल से, तो ए बी डी ओ के क्षेत्रफल से हम दूरी की गणना कर सकते हैं, हम एस की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। मतलब एस बराबर इतना का क्षेत्रफल, एस बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग आगे करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, एस बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एस बराबर होगा, एस बराबर ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एस कौन, ए बी, एक बार इसका हम क्षेत्रफल घेर देते हैं मेरे प्यारे भाई। ए बी डी ओ का क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो होगा, ये होगा ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो ए बी डी ओ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे कि ए भुजा और ये भुजा, मतलब बी डी भुजा, एक प्रकार से ये क्या बन रहा है, वो चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज, ए बी डी ओ। लेकिन चतुर्भुज में ध्यान से देखिए कि ए भुजा मतलब बी डी भुजा ए ओ भुजा के क्या है, समानांतर है, इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे क्षेत्र का हमें क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, एस बराबर होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसको यहाँ लिखते हैं, कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो एस बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का था 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। गुणे क्या मेरे प्यारे भाइयों, ऊंचाई। गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अब ध्यान से समझिए, एस बराबर 1/2 समानांतर भुजा कौन सा है, तो बी डी और ए ओ। तो डी बी प्लस क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बताइए, डी बी प्लस ए ओ, डी बी प्लस ए ओ। और गुणे ऊंचाई कौन सा होगा, तो सी एस, ये वाला क्या होगा, ये लाइन जो है क्या है, ऊंचाई होगी। ए सी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, ऊंचाई होगा।
AC क्या होगा, ऊंचाई होगा। अब इसको हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। हल करेंगे तो कितना होगा, S बराबर 1/2, S बराबर 1/2, dB क्या है, V है, V प्लस U गुणे क्या है मेरे प्यारे भाइयों, T है। AC को हम क्या लिखेंगे, देखो AO क्या है, AOU है और DB क्या है, V है। तो DB के जगह हम लिखेंगे V, AO के जगह क्या लिखेंगे, U। अब क्या है ये, AC क्या है, T है। AC क्या है मेरे प्यारे भाइयों, T है। AC क्या है, T है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1, समीकरण क्या है ये मेरे प्यारे भाइयों, 1 है। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, समीकरण 1 है। अब ध्यान से हम लोग इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों। ये समीकरण 1 है। अब गति के यहाँ से हम लोग का क्या है, S बराबर 1/2 V प्लस U गुणे T। गति के प्रथम समीकरण से बताओ, गति के समीकरण क्या होता है, पहला जो होता है V बराबर U प्लस AT। V बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, U प्लस AT। तो V इधर प्लस में, इधर क्या है माइनस में AT। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ तीसरा जो समीकरण क्या होता है, V² बराबर U² प्लस 2AS होता है। तो यहाँ हमें समय की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम समय का क्या निकालेंगे, पहला समीकरण है, समय का मान निकाल के इस यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि गति के तीसरा समीकरण में समय नहीं होता है, यहाँ T नहीं ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, T को क्या करेंगे, T का मान निकाल लेंगे प्रथम समीकरण से। तो अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, V माइनस U, अब बटा में क्या आ जाएगा, A, यही क्या हो गया T। और इसलिए T बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, T बराबर होगा V माइनस U बाई A, V माइनस U बाई A। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बताइए, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, अब क्या करेंगे हम, T का मान समीकरण 1 में रखने पर, T का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रख दो। समीकरण 1 कहाँ है मेरे प्यारे भाई, समीकरण 1 जो है S बराबर 1/2 V प्लस U गुणे T के जगह पर क्या है, T के जगह पर V माइनस U बटा में A, V माइनस U बटा में A। इसको भी हम कोष्ठ में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S बराबर V प्लस U V माइनस U बटा में 2A, बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया 2A, बटा में क्या हो जाएगा 2A। अब ध्यान से समझिए, बटा में 2A। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, 2AS क्या होगा मेरे प्यारे भाई 2AS। अब याद रखना V प्लस U इंटू V माइनस U, ये क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। A प्लस B एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाइयों, गणितीय सूत्र होता है, लिख देते हैं कौन, A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ रखना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि एक मिनट यहाँ लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो A माइनस B A प्लस B A माइनस B बराबर होता है मेरे प्यारे भैया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ A के जगह पर क्या है V है और B के जगह पर क्या है U है। तब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा 2AS प्लस U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर। लेकिन हम इसको जब सजा कर लिखेंगे तो क्या होगा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यही क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों सिद्ध हो गया।
हमारा ग्राफीय विधि से क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, मैं प्रूव डेट, सत्यापित हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अच्छी तरह से क्या हो गया, सत्यापित हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, वेग समय ग्राफ से ही हम गति के तीनों समीकरण को क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। पहला में क्या करेंगे, तो हम पहला समीकरण जब निकालना होगा तो वेग समय ग्राफ के त्वरण निकाल देंगे। त्वरण ढाल का मान निकालेंगे, तो वहाँ से ढाल का मान हमें त्वरण बताएगा, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा समीकरण जो ढाल का अंदर वाला, ढाल के जो नीचे वाला क्षेत्र है उसमें आयत प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के हम दूसरा समीकरण को क्या कर सकते हैं, तीसरा सिद्ध कर सकते हैं। और तीसरा समीकरण के लिए हम ग्राफ के ढाल के नीचे वाला क्षेत्र है, ग्राफ के ढाल के और जो समय अक्ष है उसके भीतर वाला जो क्षेत्र है उसके समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल द्वारा हम गति के तीसरे समीकरण को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सांख्यिकी प्रश्न हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हल करना सीखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही बात कहेंगे, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और बढ़ते रहिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आगे जो वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल बनाना, सांख्यिकी प्रश्न बनाना सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो जो होता है वीक पॉइंट होता है। न्यूमेरिकल बनाना क्या होता है, वीक पॉइंट होता है। तो आगे वाला वीडियो जो है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।